हेलो एवरीवन, दिस इज आकांक्षा राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज सेल, इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, सेल की बात करें क्योंकि सेल हमारा मेन टॉपिक है, उसके बारे में तो हम सारी चीजें पढ़ेंगे ही, समझेंगे ही। बट सेल तुम लोगों ने पढ़ा है अपने प्रीवियस क्लासेस में, क्लियर है। बहुत ज्यादा उसका स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है, तुम लोगों ने सेल के बारे में सिर्फ पढ़ा है कि सेल होता क्या है। तो उसी पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन कि सेल होता क्या है। ठीक है, क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, क्या करता है, सारे क्वेश्चंस हमारे आने वाले हैं और सारे एक एक करके सॉल्व भी होने वाले हैं। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सेल, सबसे पहली बात कि सेल होता क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल हम लेते हैं, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, हम लोग रिलेट करेंगे अपनी बॉडी को, आई मीन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी को एक किसी घर से, मॉल से, बिल्डिंग से, किसी चीज से करो, क्योंकि हम भी डिफरेंट टाइप्स है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो घर, मॉल, हॉस्पिटल्स, बिल्डिंग्स भी तो अलग टाइप के हो सकते हैं, होते भी हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स प्रेजेंट है। हाउसेस की बात करें बेसिकली अगर उसके रेफरेंस में, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स प्रेजेंट हैं। अगर पूछा जाए तुमसे, ये तो क्लियर है कि है कई तरह के, बट अगर पूछा जाए कि कौन सी ऐसी चीज है जो उन सब में सेम है एज वेल एज सबसे बेसिक यूनिट है। सेम तो कई सारी चीजें होंगी, तुम्हारे माइंड में भी बहुत सारे होंगे, अभी पूरी लिस्ट बता दो, बट सबसे बेसिक यूनिट क्या है जो एक एक करके रख रख के पूरे घर बनाया गया है, जिसके थ्रू पूरा कंस्ट्रक्शन किया गया है, जिसके थ्रू, तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा ब्रिक्स। यही आंसर था ना माइंड में, कुछ और था तो बता देना मुझे। ठीक है, ब्रिक्स, ईंटों को रखकर एक के ऊपर दूसरा ऐसे पूरी अरेंजमेंट के साथ घर बनता है, कोई बिल्डिंग बनता है। ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर फॉर्म किया जाता है। वैसे ही जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें कि व्हाट इज द बेसिक यूनिट जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? सेल। क्लियर है, तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज चैप्टर के नेम में मेंशन है, उसी के बेसिस पे हम डेफिनेशन फॉर्म करते हैं। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या बोलेंगे हम लोग? स्ट्रक्चरल, ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। नाउ क्वेश्चन इज कि ये दोनों टर्म हम क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि सेल ही रिस्पॉन्सिबल है टू फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वही डिफाइन करता है उसे, एज वेल एज जो इंपॉर्टेंट फंक्शन हो रहे हैं अपने बॉडी में, वो किसके थ्रू हो पा रहे हैं? वो सेल के थ्रू ही हो पा रहे हैं। अगर ब्रिक्स ना हो तो घर बन पाएगा? बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। वैसे ही अगर सेल ना हो तो छोटा, बड़ा, बहुत बड़ा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बन पाएगा। ठीक है, सारी चीजें रख लो, सेल हटा दो, कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर हो गया सेल का कितना इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी में क्या, हमारे लिए सेल ना हो तो कुछ भी नहीं है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन इज, सेल हम पढ़ रहे हैं अपने बुक में, सेल ये टॉपिक आया है, पढ़ते आए हैं, किसका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा कि सेल जो टर्म हमें पढ़ने के लिए आज मिल रहा है, वो किसके रीजन से है, किसके कंट्रीब्यूशन के कारण है? तो नेम ऑफ द पर्सन जिन्होंने क्या किया? डिस्कवरी की। किसकी डिस्कवरी की? सेल की। ठीक है, सेल के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो डिस्कवरी ऑफ सेल किसके थ्रू? रॉबर्ट हुक। सुना है इनका नाम कभी? नहीं सुना है तो आज सुन लो। कौन है? रॉबर्ट हुक। नाम इनका अच्छा है, और ये नाम जो है ना आते रहेंगे, ये हमेशा मिलते रहेंगे तुम लोग को बायोलॉजी में, छोड़ना नहीं है इनका साथ। ठीक, और इन्होंने जो डिस्कवरी की थी, ये ईयर जो है ये देखो 1665, कितने पहले की बात है, कितने पहले टाइम की बात है। चलो इतना पार्ट हो गया, डिस्कवर करा रॉबर्ट हुक ने। अब थोड़ी सी डिस्कवरी डिस्कस करते हैं।
अभी के टाइम में हम लोग रह रहे हैं, हमें जो चीज़ें दिखाई देती हैं हम उनके बारे में जानते हैं, जो जिन चीज़ों को हम नहीं देख पाते उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। जैसे सेल, हम लोगों को पता है कि हम सेल को नहीं देख पाते हैं, फिर भी हम पढ़ रहे हैं। क्यों? इनके कंट्रीब्यूशन के कारण। ऐसी कई सारी चीजें डिस्कवर की गई हैं कई साइंटिस्ट के थ्रू, बट यहाँ सेल की बात करें तो रॉबर्ट हुक के कारण हम पढ़ पा रहे हैं ऐसी चीज को जो हम देख भी नहीं पाते। तुम लोग इमेजिन करो, इन्होंने फिर कैसे डिस्कवरी करी होगी सेल की। इनको तो अलग से आके सेल नहीं बोल के गया होगा ना कि देखो मैं आ गया हूं आपके पास, आप एक काम करो मेरी डिस्कवरी कर डालो, बोर हो गया हूं मैं। ऐसा तो कहा नहीं होगा सेल ने। इसका मतलब इन कुछ तो ऐसा इनके पास मेथड आया होगा, इन्होंने कोई ऐसा क्रिएटिव काम किया होगा जिसके थ्रू उन्हें ऐसी चीज के बारे में पता चला जो दिख ही नहीं रही थी उनको। तो इन्होंने कैसे डिस्कवर किया सेल को, ये अब हम लोग पढ़ेंगे। ऐसा था कि जब ये अपना रिसर्च वर्क कर रहे होंगे इन द ईयर 1665, तो वहां पर अपनी स्टडीज के लिए इनको प्रॉब्लम आ रही होगी देखने में। जैसे अभी भी किसी को कोई चीज़ की प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए लोग वर्क करना शुरू करते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जाए, ऐसा है तो उस चीज़ को कैसे ठीक किया जाए, कैसे अच्छी चीज़ें बनाई जाए कि पुरानी चीज़ों से जो प्रॉब्लम हो रही है वो ठीक हो जाए। वैसे ही इनको अपने प्रॉब्लम आ रही होगी कुछ देखने में, तो इनके माइंड में था कि मुझे कोई ऐसी चीज बनानी है जिसके थ्रू मैं अपने एक्सपेरिमेंटल चीजों को क्लियरली देख पाऊं। तो उस बेसिस पे इन्होंने बनाया क्या? माइक्रोस्कोप। सुना है माइक्रोस्कोप के बारे में? माइक्रोस्कोप के हेल्प से हम लोग उन चीजों को देख पाते हैं जो हमें नेकेड आइज से नहीं दिख पाती है, चश्मा इंक्लूडेड। ठीक है, खुश मत हो जाना कि चश्मा है मेरे पास। माइक्रोस्कोप को उन्हीं चीजों को देखने के लिए यूज करते हैं जो हमें नेकेड आइज से नहीं दिख पाती हैं। तो इन्होंने बना दिया अपना माइक्रोस्कोप, सेल्फ मेड, खुद से, अपनी मेहनत से। तो जब माइक्रोस्कोप बनाया, बन गया, बड़ा अच्छा, दिखनी शुरू हो गई सारी चीजें, जो चीजें नहीं दिख रही हैं ऐसे वो दिखनी स्टार्ट हो गई। ये हो गए बड़े खुश, हो गए हैप्पी हैप्पी। ठीक है, क्या हो गए? हैप्पी हैप्पी। तो इन्होंने क्या करा? सारी चीजों को देखना स्टार्ट करा। उसी वाइल जब वो अपना कर रहे थे सारा एक्सपेरिमेंट, ये जार होगा, ऐसा जार उनके ऑब्वियसली लैब में एक्सपेरिमेंट करते थे। ठीक, तो ये ग्लास के होते हैं, इसमें कई सारे एक्सपेरिमेंटल मटेरियल रखे जाते हैं। अभी भी तुम लोग लैब में जाओगे तो यू कैन सी देयर। तो ये इसका जो कवर था, ठीक, अभी देखते हो ना ग्लास के ही कवर रखे रहते हैं, कई सारे सीरीज मूवीज में भी देखते होगे। तभी क्या था, जो इनके ग्लास का कवर था वो लकड़ी का बना हुआ था, एयरटाइट पैक था, सो दैट कोई भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, कंटामिनेशन है, उसमें ना जाए। तो इन्होंने इसी को देख डाला माइक्रोस्कोप में। क्या करा? इसको कट किया थिन स्लाइस और इसको माइक्रोस्कोप में देखा। क्या सोचा इन्होंने, क्या सोचा होगा हमें नहीं पता, हमें क्या पढ़ रहे हैं इनके थ्रू मिला है, हम वो डिस्कस करते हैं। तो इन्होंने जब देखा तो इनको डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखा कि ये तो सूखी सी लकड़ी को देख रहे हैं और उसमें उनको दिख रहा है स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली दैट वाज अ मैजिक, जो आज हम सेल के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने जब देखा तो ही फाउंड कि ये किस तरह से उन्होंने स्ट्रक्चर को बताया कि ये जो है हनीकॉम्ब जैसा दिख रहा है। हनीकॉम्ब जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, वैसे उसके स्ट्रक्चर से उन्होंने रिलेट किया इसके स्ट्रक्चर को। ठीक है, बोला कि कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इसमें। बाद में बताया गया कि यस, जो वो छोटे छोटे रूम लाइक स्ट्रक्चर बताए थे इन्होंने, वो क्या है? सेल है। और ये क्या हो गया? उसकी कवरिंग हो गई। जो ये दिख रही है हमें, ये क्या हो जाएगा? सेल की कवरिंग। तो रॉबर्ट हुक ये बता कर गए। ठीक है, तो डिस्कवरी हो गई सेल की, इसके बेसिस पे बता दिया इन्होंने। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। सेल की बात करें तो हमारे बॉडी में 30-40 ट्रिलियन सेल प्रेजेंट होते हैं। सोचो कितना बड़ा नंबर है, रिसर्च करो, डिजिट फाइंड करो। ठीक है, इतने ज्यादा नंबर हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं सेल के। तो सेल डिफरेंट शेप के होंगे, साइजेस के होंगे, सिमिलर भी होते हैं, डिफरेंट भी होते हैं। ठीक, तो कई सारे बेसिस पे हम सेल को समझ सकते हैं। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कुछ फीचर्स हम पढ़ते हैं यहाँ पर सेल के बारे में, जिनमें सबसे फर्स्ट है
सेल का नंबर। अभी मैंने बताया कि हमारे बॉडी में कितने सेल प्रेजेंट होते हैं, तो उतने तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, पॉसिबल नहीं है। तो सेल को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ठीक है, लिख दूं, बेसिस ऑफ नंबर, सेल को मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को सेल के नंबर के बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया टू टाइप्स में। देखो हो गया टू टाइप्स, दो एरो मतलब टू टाइप्स। एक हो गया यूनिसेल्यूलर एंड सबके माइंड में आ गया दूसरा, मुझे पता है क्या, मल्टी सेल्यूलर। यस, बहुत आसान है ये तो मैम, ये पढ़ा हुआ है। यूनिसेल्यूलर मीन्स व्हाट, सिंगल सेल, ठीक है, एक, सिर्फ एक, गलती से भी दोस्त को नहीं ला देना 2 3 को, एक से ज्यादा जहां हो जाए वहां पर हम बात करेंगे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की। ठीक, चलो अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं, दो लोगों को उठाते हैं, किसको उठा दे, एमीबा को ले लेते हैं और बैक्टीरिया ले लेते हैं। एमीबा को ले लो, बैक्टीरिया एमीबा तो एक ही कैटेगरी के होंगे। एमीबा और अर्थवर्म, इन दोनों को ले लिया। अर्थवर्म सबको पता है ना, प्रेजेंट होता है सॉइल में। दोनों के साइज में डिफरेंस होता है, अर्थवर्म दिखता है हमें और एमीबा हम लोग को दिखता ही नहीं है, तो दोनों के साइज में डिफरेंस हुआ है कि नहीं। तो जब पूछा जाए कि बताओ दोनों के साइज में डिफरेंस क्यों है, क्या बताओगे इसका आंसर, जल्दी बताओ। तो इन दोनों के साइज में डिफरेंस इसलिए है क्योंकि एमीबा के बॉडी में सेल का नंबर कम है और अर्थवर्म के बॉडी में सेल का नंबर ज्यादा है। तो सेल के नंबर के ज्यादा होने से साइज क्या हो गई, ऑर्गेनिज्म की बड़ी हो गई। ठीक है, बस इतनी सी कहानी है। और एंट में और एलिफेंट में बात करें तो अगेन एंट में सेल का नंबर कम होगा। अब ये मत सोचना इतना सा तो होता है एक कर दो, नहीं, वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म नहीं है। एंट जो है वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उसमें सेल का नंबर एलिफेंट से कम होगा और एलिफेंट में तो बहुत ज्यादा होगा, इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म है। तो समझ में आया। चलो यहां आते हैं वापस, यूनिसेल्यूलर मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर के एग्जाम्पल की बात करें तो जल्दी जल्दी बताओ, क्या हो गया, एमीबा, ठीक है, नेक्स्ट बैक्टीरिया और यूग्लिना और पैरामीशियम। ठीक है, इतने सारे एग्जाम्पल हैं, तुम लोग सब पढ़ना। ठीक, चलो यहां पर एग्जाम्पल की बात करें तो प्लांट्स सबसे अच्छे होते हैं, इनको सबसे पहले ही लिखेंगे। नेक्स्ट हो गए एनिमल्स। अब देखो एनिमल्स में हम लोग भी आते हैं, तो अलग से मैं ह्यूमन नहीं लिख रही हूं, फंजाई भी एग्जाम्पल में आएगा मल्टी सेल्यूलर के। और ऐसा नहीं सोचना हमारे साथ धोखा हो गया, हमें नहीं लिखा मैम ने, हम लोग एनिमल कैटेगरी में ही आते हैं। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई। दैट वाज ऑल अबाउट यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, जो डिफ्रेंशिएट किया था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। तो सबसे पहले हमारा नंबर वाला पार्ट क्लियर। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम साइज। सेल के साइज की बात करें तो सेल का साइज भी जो है वो वैरी करता है। जैसे अगर स्मॉलेस्ट सेल की बात करें कि सबसे छोटा, कि वैरी कर रहा है तो हम सबके बारे में नहीं पढ़ सकते ना, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे लार्जेस्ट होता है ये दोनों सबसे हाईलाइटेड रहते हैं, एकदम पॉपुलर। तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल लिखो, कौन सा है स्मॉलेस्ट सेल, पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो बस अभी पढ़ने ही वाले हो। स्मॉलेस्ट सेल इज ऑफ PPLO। अभी याद कैसे रखेंगे, तो जाओ पानी पी लो, कितना अच्छा, अभी सबको प्यास लग ही जानी चाहिए। और ये एरो नहीं करे, इसको कर दे, और इसको हम क्या कहते हैं, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट सेल किसका हो गया, PPLO, दैट इज ल्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, या फिर माइकोप्लाज्मा। तो स्मॉलेस्ट सेल याद रखना है, ये हो गया। चलो एंड नेक्स्ट बना लेते हैं लार्जेस्ट सेल का। बोला ना दोनों ही पॉपुलर होते हैं, हम स्मॉलेस्ट की बात करें या लार्जेस्ट की बात करें। जनरली बर्ड सेल्स जो होते हैं वो कंसीडर किए जाते हैं लार्जेस्ट ग्रुप में, बट लार्जेस्ट सेल की बात करें उसमें भी तो वो होता है ऑस्ट्रिच एग। ठीक, ऑस्ट्रिच पता है ना सबको, बर्ड है, तो ऑस्ट्रिच का एग जो होता है उसको कंसीडर किया जाता है, मतलब वो होता है लार्जेस्ट सेल। ठीक, जो येलो स्फेरिकल पार्ट होता है ना, दैट इज द
सेल पार्ट, बाकी जो ऊपर वाइट पार्ट दिखता है, शेल पार्ट दिखता है, वो सब तो बाद में डेवलपमेंट पीरियड में आते हैं। तो ये दोनों क्लियर हो गया कि स्मॉलेस्ट सेल क्या है एंड लार्जेस्ट सेल क्या है। आगे बढ़े, वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ अबाउट द शेप ऑफ द सेल। ठीक, शेप बात करें अगर सेल की, तो खुद अपने ही बॉडी में शेप जो है वो वैरी करता है अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन एंड लोकेशन। उसकी मर्जी, मेरा जैसा फंक्शन होगा, मेरा जैसा लोकेशन होगा, मेरा वैसा शेप होगा। तुम कुछ नहीं कर सकते, एंड सच में हम लोग कुछ नहीं कर पाते। चलो सबसे पहले बात करते हैं आरबीसी के। कुछ एग्जाम्पल है, ऐसे तो बहुत है, मसल सेल्स है, ये हमारा रेड ब्लड सेल है। कुछ की बात करते हैं तो आरबीसी, जिसको हम लोग कहते हैं रेड ब्लड सेल, है ना, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सॉरी शेप होता है, वो स्फेरिकल शेप होता है। क्यों? क्योंकि इसको कैपिलरीज में मूव करना होता है। कैपिलरीज होते हैं बहुत पतले, तो इस बोलता है कि हम, मेरे लिए सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है, मुझे छोटा सा स्फेरिकल शेप चाहिए, मैं आराम से कैपिलरी में मूव कर पाऊँ, तो ये खुश। ठीक, चलो इसका हो गया स्फेरिकल शेप। नेक्स्ट आ जाओ डब्ल्यूबीसी पे। अब देखो डब्ल्यूबीसी बहुत काम करता है, वाइट ब्लड सेल मूव भी कर रहा है, इम्यूनिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। इम्यूनिटी तुम लोग पढ़ोगे अभी। तो ये बोलता है कि मेरे पास बहुत सेल है, इसके बहुत टाइप्स होते हैं, तो मुझे फ्लेक्सिबल रहने दो, मुझे ज़्यादा ऐसे नहीं करो यही शेप चलेगा, नहीं, मुझे आराम से रहना है, मुझको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। तो इसका शेप जो दे दिया जाता है वो होता है एमीबॉइड, एमीबा। एमीबा पता है, अभी अभी हम लोग नाम ले रहे थे, देखो आ ही गया, नाम लिए और हाजिर। तो ये एमीबा का तुम लोग को शेप पता है ना, ऐसा होता है। ठीक, तो ये बोलता है कि मुझे एकदम ऐसा मूवमेंट करना है अपने हिसाब से, तो मुझे फ्री छोड़ दो, तो इसका एमीबॉइड शेप होता है। और नर्व सेल की बात करें तो एज बिकॉज जो ये न्यू नर्वस सिस्टम पता है ना, जो कंडक्ट हो रहा है, इम्पल्स कंडक्ट होते हैं हमारे, क्योंकि सारा कंट्रोल बॉडी का इधर ही से होता है। तो इसको ना एक जगह से दूसरी जगह ना इम्पल्स कैरी करना होता है, कोई इन्फॉर्मेशन पास करवानी होती है। क्योंकि पता है तुम लोगों को कि कोई भी हम लोगों को काम करना होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो सीधे ब्रेन सिग्नल देता है, तो वहां पर इसका रोल आना होता है। तो ये इसका जो शेप होता है वो क्या होता है, थोड़ा फाइबर टाइप होता है, सो दैट ये क्या कर पाए, एक जगह से दूसरी जगह इम्पल्स ट्रांसफर कर पाए, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर पाए। तो दिस इज ऑल अबाउट शेप ऑफ सेल, जो मैंने बताया कि जैसा फंक्शन वैसा शेप वो लोग रखते हैं। तो ये 3 मेन पॉइंट हो गए हमारे सेल के बारे में। फर्स्ट वन वाज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, जिसको 2 टाइप्स में डिवाइड करा। दूसरा हो गया साइज, जिसमें हम लोगों को अगेन दोनों याद रखना है, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। एंड शेप ऑफ सेल में जो 2-3 ये तुम लोगों के बुक में दिए हुए हैं वो याद रखो, बाकी तो अपने अपने फंक्शन के हिसाब से वैरी करता है शेप सेल का। ठीक है, चलो फिर आज का सेशन हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो बनेगा सेशन वो कंसिस्ट करेगा ऑल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेल। सेल के जो पार्ट्स हैं उनके फंक्शन क्या है, वो क्या करते हैं, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वे में हम सारी चीज़ों को वीडियो में ही समझ जाएंगे। एक बार तुम लोगों को क्या करना है, बस देखना है और अपने माइंड को क्लियर कर लेना है कि क्या क्या चीज़ें पढ़ी तुमने। ठीक है, चलो अगर इन टॉपिक्स में से किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो जस्ट कमेंट करके लेट मी नो। एंड अगर तुम लोगों को अच्छा लगा ये वीडियो, तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट्स थे वो हो पाए क्लियर, तो जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।